हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के कोर्स नंबर 104 जो हमारा एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है उसका यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। फॉर कोर्स नंबर 101 एंड 102 के दोनों के कम्प्लीटली नोट्स अपलोड हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको मेंबरशिप ज्वाइन करके। और अभी हम बिना किसी डिले के 104 स्टार्ट करते हैं। 103 मैंने अभी अपलोड नहीं किया है क्योंकि सबकी आपकी रिक्वेस्ट थी कि आपको 104 के नोट्स पहले चाहिए, तो इसलिए मैंने 104 से ही स्टार्ट किया है। आफ्टर दैट मैं 103 एंड 105 भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट अगर तक अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या होती है? एक मैनेजमेंट टीम है आप लगा लो, या फिर एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, या कंट्रोलिंग है किसकी एक्टिविटीज़ की जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। हम कहते हैं हम किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं ताकि हम स्पेसिफिकली इस चीज़ को अचीव कर सकें। तो ये सिमिलरली उसी तरह ही काम करती है जैसे एक मैनेजर एक बिजनेस को रन करता है, बट इसका मेन फोकस होता है एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स को डिस्कस करें तो सबसे पहले इसमें प्लानिंग आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गोल को सेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, करिकुलम बनाते हैं, स्केड्यूल्स बनाते हैं, एक्टिविटीज बनाते हैं फॉर द एकेडमिक कैलेंडर ईयर। आपने कभी देखा होगा, आपको स्कूल डायरी मिली अगर आज तक लाइफ में, या आप बच्चों को आप स्कूल डायरी देते हो तो स्कूल डायरी के आगे वहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर्स होते हैं कि भाई इस दिन ये छुट्टी आएगी, इस दिन ये स्पोर्ट्स डे होगा, या फिर ये एक्टिविटी होगी, ऐसा सब कुछ होगा। तो दीज थिंग्स आर द प्लानिंग। द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम अरेंज करते हैं रिसोर्सेज जैसे कि टीचर्स, क्लासरूम, मटेरियल, ताकि हम वो जो गोल हमने डिसाइड किया है हम उसको अचीव कर सके, प्लान्ड गोल को मीट कर सके। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि असाइनिंग अ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और टू द स्टाफ मेंबर्स। ऑर्गेनाइज करना, लाइक कि अगर आपने डिसाइड किया था कि ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली हम क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। ठीक है, तो अब वो प्लानिंग में तो डिसाइड हो गया। नाउ वी हैव टू अरेंज द रिसोर्सेज। फॉर दिस वी नीड द टीचर्स, वी नीड द स्टूडेंट्स, वी नीड द मटेरियल, देन वी आर असाइनिंग द टास्क टू द क्लास कि भाई अब आपका कंपटीशन है, आपको ये सारा मटेरियल लेके आना है, और हम स्टाफ मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, कुछ उसको अरेंज कराएंगे, कुछ उसको जज करेंगे। दीज थिंग्स आर इन ऑर्गेनाइजिंग। देन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता है गाइड करना, मोटिवेट करना, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीचर्स को भी एंड स्टूडेंट को भी, ताकि वो अचीव कर सके उन एजुकेशनल गोल्स को। इसमें लीडरशिप आती है, कम्युनिकेशन आती है एंड एनकरेजमेंट आती है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है मॉनिटर करना और इवेलुएट करना, क्या जो गोल था क्या उसकी प्रोग्रेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस की नीड है। दिस कुड बी थ्रू अ टेस्ट, इवेलुएशन और अ फीडबैक। अब आपने देखा, आपने एक एकेडमिक कैलेंडर परफॉर्म किया, बनाया, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे, तो देन यू विल क्या करोगे, आप कोई नेसेसरी चेंजेस लेके आओगे उसमें। ठीक है, कैसे पता लगेगा, किसी के फीडबैक से पता लगेगा, आपने कुछ इवेल्युएशन की होंगी उससे पता लगा होगा। ठीक है, तो दीज आर द थिंग इन कंट्रोलिंग। अब था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि एजुकेशनल लीडरशिप क्या होती है या फिर लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप होती है किसी को गाइड करना या इंस्पायर करना एक एजुकेशनल सेटिंग के अंदर, ताकि हम कोई कॉमन गोल को अचीव कर सके। ठीक है, एक इफेक्टिव लीडर क्या करता है, एक विजन क्रिएट करता है फॉर द इंस्टीट्यूट और मोटिवेट करता है अदर को उस तरफ काम करने के लिए। हम कहते हैं कि एक लीडर बना दिया, अब वो लीडर क्या कर रहा है, आप एक टास्क को अचीव करना चाहते हैं, उसमें एक इंसान है जो आप सबको गाइड कर रहा है और इंस्पायर कर रहा है और सारी चीजों का ध्यान रख रहा है, तो वो कौन है, लीडर है। अब वो लीडर क्या कर रहे हो आप, कॉमन ही गोल है सबका, तो वो आपको मोटिवेट कर रहा है ताकि हम मिलजुल के उस कॉमन गोल की तरफ काम कर सके। इसके कुछ की एसेप्ट्स हैं जैसे कि विजन एंड मिशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्रिएट करना होता है और कम्युनिकेट करना होता है क्लियर विजन। सबसे पहले आपके पास एक विजन और मिशन होना चाहिए इंस्टीट्यूशन के अंदर। विजन होता है एक लॉन्ग टर्म गोल और वाइल मिशन होता है इज अ स्टेटमेंट फॉर द पर्पस। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग होता है आपको इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है, एनकरेजिंग द टीचर्स एंड द स्टूडेंट टू परफॉर्म देयर बेस्ट। अब गुड लीडर जो होता है वो एथेंटिस्टिक होता है, पैशनेट होता है और वो इंस्पायर करता है अदर्स को उसकी एग्जाम्पल पे फॉलो करना है। अब लीडर, वहाँ लीडर का मतलब ये नहीं है कुर्सी पे बैठे और बोलते रहे। लीडर इज कि जो काम करे, आप उसको देख के मोटिवेट हो और काम करो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज अ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में आता है कि आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने होते हैं और वो डिसीजन फेयर होने चाहिए, ठीक है। वो इफेक्ट करते हैं किसको, स्कूल कम्युनिटी को। इसमें इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि कंसिडरिंग द नीड्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट, टीचर्स एंड द पेरेंट्स। आप किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेना है तो आप सबसे मिलजुल के लो ताकि वो चीज़ें अच्छे वे में, इन्फॉर्म्ड वे में और फेयरली डिसीजन के साथ चल पाए। द फोर्थ वन इज बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होती है स्टूडेंट के साथ, स्टाफ के साथ, पेरेंट्स के साथ, कम्युनिटी के साथ। और गुड लीडर जो होते हैं वो अप्रोचेबल होते हैं और एम्पैथिक होते हैं। नाउ ये टाइम इलेक्शंस का है, बहुत सारे लीडर्स खड़े हैं, आप किस लीडर को चुन रहे हो जिसके साथ आपके गुड रिलेशंस है, जो आपको लग रहा है कि अप्रोचेबल मतलब है और एम्पैथिक भी है, एक अच्छा इंसान है जो आपकी भलाई के लिए टुवर्ड्स द कॉमन गोल अच्छा काम कर रहा है, या एक आपको उसमें अच्छा रोल मॉडल दिख रहा है। अब आप हर किसी को तो नहीं ना लीडर चुन के आओगे, तो दीज थिंग्स आर बी इन अ लीडर। एंड द लास्ट वन इज अ चेंज मैनेजमेंट, लीडिंग एंड मैनेजिंग द चेंजेस विद इन द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट होता है विद न्यू टीचिंग मेथड, टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिसीज। तो ये सारी चीजें थी लीडरशिप के अंदर। अदरवाइज आपके पास कोई भी पॉइंट्स हैं लीडरशिप के अंदर, आप वो सब इंक्लूड करके आ सकते हो इसके बीच में। नाउ अब इसके बीच में डिफरेंसेस हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर डिफरेंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फोकस से। तो एजुकेशनल जो हमारी मैनेजमेंट होती है उसका मेन फोकस रहता है किसी चीज़ को मेंटेन करना या फिर इम्प्रूव करना किसी करंट प्रोसेस को। जबकि जो हमारी लीडरशिप का गोल फोकस होता है वो होता है इंस्पायर करना या फिर चेंज लेके आना या फिर इनोवेशन लेके आना, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट की अप्रोच होती है फॉलो करना एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस को और प्रोसीजर को, जबकि हमारे लीडरशिप का काम है चैलेंजेस एंड एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट का गोल है इंश्योर करना एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी, एंड लीडरशिप का गोल है एम टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज अ प्लानिंग। एजुकेशनल मैनेजमेंट की प्लानिंग होती है डिटेल्ड और सिस्टमेटिक प्लानिंग में, जबकि लीडरशिप होती है विजनरी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। एजुकेशनल प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग होती है बेस्ड अपॉन द रूल्स इन द रेगुलेशन, एंड लीडरशिप में होती है बेस्ड अपॉन द विजन एंड द इंट्यूशन। एजुकेशनल मैनेजमेंट मोटिवेट करती है टूवर्ड्स द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट टू द मोटिवेट, ठीक है, यूज करती है इन चीज़ों को। जबकि लीडरशिप क्या करती है, इंस्पायर करती है और इनकरेज करती है लोगों को थ्रू देयर पर्सनल एग्जाम्पल्स। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग द एग्जिस्टिंग मेथड, जबकि लीडरशिप फाइंड करता है नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस को टुवर्ड्स द न्यू चैलेंजेस। एजुकेशनल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड वे में होती है, बट लीडरशिप में ओपनली होती है और इंस्पायरिंगली होती है। एजुकेशनल मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, मॉनिटर एंड इवेलुएट स्ट्रिक्टली, और जो हमारी लीडरशिप होती है वो एम्पावर करती है ट्रस्ट अदर्स, ठीक है, एंड ट्रस्ट अदर्स। अब चेंज मैनेजमेंट जो आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट में वो इम्प्लीमेंट करता है स्लोली और कॉशियसली, जबकि लीडरशिप में हम एम्बेस करते हैं, ड्राइव करते हैं चेंज प्रोटेक्टिवली, ठीक है, प्रोएक्टिवली, ओके। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अगर हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात करें एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर, उसका फोकस होता है कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स और उसके फंक्शंस तक, जबकि लीडरशिप बिल्ड करती है एक पर्सनल इंटरकनेक्शन और ट्रस्ट। एजुकेशनल मैनेजमेंट में स्टाफ डेवलपमेंट को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग एंड द रिसोर्सेज, जबकि हमारे लीडरशिप्स होते हैं वो मेंटर्स एंड कोचेस फॉर द पर्सनल ग्रोथ के थ्रू हम दी जाती है, ठीक है। अब कुछ गाइडलाइंस हैं लीडरशिप के लिए। तो लीडरशिप की सबसे पहली गाइडलाइन है कि आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए, आपको क्लियरली डिफाइन करना है और एक इंस्पायरिंग विजन लेके आना है
फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिकेट इट टू द एवरीवन। अब आपके पास पहले तो गोल होगा तभी आप किसी को आगे कम्युनिकेट कर पाओगे। दूसरी चीज है आपको उसमें रोल मॉडल बनना है, लीड बाय एग्जांपल। आपको डेमोस्ट्रेट करनी है अपनी वैल्यूज, अपने वर्क एथिक्स, अपना बिहेवियर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। वो पहले आप में चीजें होनी चाहिए तभी आप दूसरों से चाहोगे। द थर्ड पॉइंट इज लिसन एक्टिवली। आपको लिसन करना है, आपको सुनना है कंसर्न्स को, आइडियाज को, फीडबैक्स को। किसके? जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं, टीचर्स दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं। देन शो दैट देयर इज ओपिनियंस मैटर्स। ठीक है, कि उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। लीडरशिप का काम होता है कि सबकी बातों को लेके एक डिसीजंस को लेना। नेक्स्ट थिंग इज अ फोस्टर कोलैबोरेशन, मींस क्रिएशन ऑफ अ कोलैबोरेशन। एनकरेज करना टीम वर्क, कॉर्पोरेशन अमंग द स्टाफ एंड स्टूडेंट। एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे सब काम एक साथ मिलके करना चाहें टूवर्ड्स द कॉमन गोल। द फिफ्थ वन इज एनकरेज इनोवेशन, सपोर्ट करना न्यू आइडियाज को, क्रिएटिव सोल्यूशन को। आपको ओपन माइंडेड रहना है और न्यू मेथड्स और टेक्नोलॉजी को भी अडाप्ट करने की कोशिश करनी है। द नेक्स्ट इज अ कम्युनिकेट क्लियरली। आपको इंश्योर करना है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो, ऑनेस्ट हो और ट्रांसपेरेंट हो। हर एक इंसान को जो भी आपके ग्रुप में है उसको इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड द चेंजेस। एम्पावर अदर, give a teacher and staff the authority and responsibility to make the decisions also। ट्रस्ट करो उन पे टू डू देयर जॉब वेल, ताकि वो भी अपना काम अच्छे से करें और आप पे भरोसा करें, आपके साथ चलना चाहें। आप उनको, अगर आपको कोई आइडिया दे रहा है और आप उसको बार बार निग्लेक्ट कर रहे हो, वो कभी आपके साथ वापस काम नहीं करना चाहेगा। उसको लगेगा कि भाई आप तो अपनी मन मर्जी चलाते हो, उसके इवन आइडिया को सुनते नहीं हो। तो आपको एम्पावर करना है दूसरों को भी। आपको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, नेसेसरी रिसोर्सेज देनी है, ट्रेनिंग देनी है, सपोर्ट देनी है उन टीचर्स या स्टूडेंट्स को, ताकि टूवर्ड्स द कॉमन गोल जो भी उनको नेसेसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो उनको मिले और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। बी डिसिसिव, लाइक आपको इन्फॉर्म डिसीजन प्रमोट करने हैं। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है फॉर योर चॉइसेस एंड बी रेडी टू अडेप्ट इफ नेसेसरी। अगर कल को कुछ नहीं चल रहा है तो आपको रेडी रहना है कि उसका आगे जाके बैड इफेक्ट भी क्या हो सकता है। आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग, एक पॉजिटिव विद हर मेंबर के साथ जो स्कूल कम्युनिटी में है। एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग शो करनी है, पॉजिटिव कल्चर प्रमोट करना है। आपको पॉजिटिव, इंक्लूसिव, रिस्पेक्टफुल स्कूल कल्चर लेके आना है जहाँ पे हर एक इंसान को वैल्यू और मोटिवेटेड फील हो। आपको स्टूडेंट की सक्सेस पे फोकस करना है। आपको हमेशा प्रायोरिटाइज करना है कि स्टूडेंट का क्या इंटरेस्ट है, उनके एकेडमिक में कैसे बेनिफिट होगा, उनका सोशली कैसे बेनिफिट होगा, उनका इमोशनली कैसे बेनिफिट होगा। आपको अपना नाम करने के लिए चीजें ना करते हुए दूसरों की भलाई के लिए काम करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है लीडरशिप की। तो लीडरशिप की इम्पोर्टेंस होती है सबसे पहले इंस्पायर विजन। लीडरशिप आपको एक क्लियर विजन देता है, डायरेक्शन देता है और मोटिवेट करता है हर एक इंसान को कॉमन गोल की तरफ काम करने के लिए। ड्राइव्स एम्पावरमेंट, ये इफेक्टिव लीडर्स है जो वो क्रिएट करते हैं इनोवेशन और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। किसमें? टीचिंग मेथड्स में और स्कूल प्रैक्टिसेस में। अब आपने देखा होगा कभी कभी किसी बुक में या करिकुलम में चेंजेस चाहिए होती हैं, तो बहुत सारी हमारे स्कूल्स में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या गवर्नमेंट में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। अब सब इकट्ठे नहीं उठ जाते, वो एक ग्रुप बनाते हैं, उसका एक मेन लीडर बनाते हैं जो आगे जाके इस चीज को एड्रेस करता है। ठीक है, बिल्ड ट्रस्ट, आपको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बिल्ड करनी है विद द हेल्प ऑफ अ ट्रस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी अमंग योर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट। ठीक है, आपको एनहांस करना है मोरल, आपको गुड लीडर बनना है, आपको बूस्ट करना है उनका मोरल, आपको मोटिवेट करना है स्कूल की कम्युनिटी को, आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, जो लीडर्स होते हैं वो मेंटर्स होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं टीचर्स को, वो एनकरेज करते हैं उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज ग्रोथ को। आपको फैसिलिटेट करानी है चेंजेस। लीडर जो होते हैं वो गाइड करते हैं स्कूल को थ्रू द चेंज, इंश्योर करते हैं कि स्मूथली सारी चीजें काम करें, अडेप्ट हो जाए न्यू पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस। कोलैबोरेशंस क्रिएट करनी है, आपको प्रमोट करना है टीम वर्क, आपको कोलैबोरेट करना है स्टाफ को, आपको स्कूल की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है, आपको इम्प्रूव करना है स्टूडेंट का आउटकम,
आपको इफेक्टिव लीडरशिप डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है एक स्टूडेंट की अचीवमेंट, उसकी सक्सेस, क्रिएट करते हो ऑप्टिमल लर्निंग कंडीशंस को। आपको कल्टीवेट करनी है एक पॉजिटिव कल्चर, आपको स्टैब्लिश करना है, मेंटेन करना है एक पॉजिटिव इंक्लूसिव रिस्पेक्टफुल स्कूल कल्चर। आपको एंगेज करना है कम्युनिटीज को। लीडरशिप जो होती है वो कनेक्ट करती है स्कूल को विद अ वाइडर कम्युनिटी, पार्टनरशिप और सपोर्ट्स क्रिएट करती है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना आपका काम है। इंपॉर्टेंस है लीडरशिप की, ताकि एक लीडर होल्ड कर सके दिमसेल्फ एंड अदर अकाउंटेबल, इंश्योर की हाई स्टैंडर्ड और कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो रही है। और आपको इफेक्टिवली लीडर्स को एड्रेस करना है चैलेंजेस को प्रोएक्टिवली, और फाइंड करनी है सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम दैट आर अराइजिंग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन क्या है, तो जो मैनेजमेंट होती है वो इंश्योर करती है सबसे पहले तो रिसोर्सेज कि स्टाफ है, मटेरियल है, फैसिलिटीज हैं, ताकि वो इफेक्टिवली सपोर्ट कर सके टुवर्ड्स द एजुकेशनल गोल। सेकेंड, उनका काम होता है इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज। जो मैनेजर्स होते हैं वो इन्फोर्स करते हैं पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, वो इंश्योर करते हैं कि स्कूल जो हमारा है वो स्मूथली और कंसिस्टेंटली रन करे। प्लान्स इफेक्टिवली, मैनेजमेंट का काम होता है इन्वॉल्व करना डिटेल प्लानिंग, करिकुलम की, शेड्यूल्स की, एक्टिविटीज की, ताकि आप एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। फोर्थ होता है मॉनिटर करना प्रोग्रेस। मैनेजर्स जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस ऑफ अ स्टूडेंट एंड स्टाफ यूजिंग द डाटा टू इन्फॉर्म डिसीजंस एंड इम्प्रूवमेंट। मेंटेन करना किसी ऑर्डर को, मैनेजमेंट इंश्योर करती है कि सेफ और ऑर्डरली इन्वायरमेंट बनी रहे और एसेंशियली हो जो इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के लिए। बजट की एलोकेशन का काम करना भी मैनेजमेंट का काम है। एक मैनेजर ही है जो हैंडल करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंश्योर करता है कि बजट कैसे और इफेक्टिवली और वाइजली यूज होगा। कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज को, मैनेजमेंट ही देखता है स्कूल की एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, स्मूथली वर्क कर रही हैं, चीजें नहीं कर रही हैं। एक स्टाफ को सपोर्ट देना, प्रोवाइड करना रिसोर्सेज, हेल्प करना उनके रोल्स को परफॉर्म करने के लिए। इंश्योर करना कंप्लायंस, मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि जो स्कूल्स की कंप्लायंस हैं विद एजुकेशनल रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड अच्छे से काम करती हैं, नहीं करती हैं। मैनेज करना कम्युनिकेशन को, मैनेजर मेंटेन करता है क्लियरली और इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द स्कूल विद एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इवेलुएट करना परफॉर्मेंस को, मैनेजमेंट का काम होता है रेगुलरली इवेलुएट करना स्टाफ को, प्रोग्राम को, ताकि कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट हो सके। एड्रेस करना किसी प्रॉब्लम को, मैनेजर हैंडल करता है डे टू डे इशू लाइक प्रॉब्लम्स, कीप करना स्कूल के फंक्शनिंग स्मूथली। मैनेजमेंट का ही काम होता है कि अगर किसी बच्चे की फीस को रिड्यूस करने की ज़रूरत है उसका ध्यान दे। मैनेजमेंट का ही काम है कि अगर टीचर की सैलरी इंक्रीज करनी है तो उसको ध्यान दे। मैनेजमेंट का काम है डिसाइड करना कि कितनी छुट्टियां देनी है, कितनी छुट्टियां नहीं देनी है। मैनेजमेंट का काम है डिसाइड करना कि अगर स्कूल में कुछ मिसबिहेव हो गया है उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना है। मैनेजमेंट का काम है स्कूल के फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करना। मैनेजमेंट ही है जो स्कूल में आपको रिसोर्सेज लाके देती है। मैनेजमेंट का काम है बच्चे के एजुकेशन की तरफ जो भी रिसोर्सेज चाहिए उनको लेके आना, प्रॉपर डेस्क्स लाके देना, प्रॉपर आईसीटी टूल्स लाके देना, प्रॉपरली चौक लेके आना, डस्टर लेके आना। ऑल थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो भी आपको लगता है ना स्कूल में मेन बेसिक चीजें चल रही हैं तो वो मैनेजमेंट ही कर रही है सब कुछ। ठीक है, लीडरशिप थ्योरी। अब हमारे पास एक लीडरशिप थ्योरी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफर मल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप एक मॉडल है जहाँ पे लीडरशिप के टास्क को हम स्प्रेड करते हैं क्रॉस द मल्टीपल पीपल रेदर देन द सेंट्रलाइज इन अ सिंगल लीडर। इस लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप से पता, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लीडर नहीं है, एक टास्क को हम मल्टीपल पीपल्स को बांट रहे हैं और वो सभी एज अ लीडर काम कर रहे हैं। It recognizes that leadership can come from the various sources within the organization, not just from those in a formal leadership position. एक जो लीडरशिप का काम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा होता है। जो एक कुर्सी पे बैठा लीडर होता है सिर्फ वो ही काम नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखें, क्या स्कूल का अकेला प्रिंसिपल मैनेज करता है स्कूल को? नहीं।
टीचर्स ध्यान रखते हैं बच्चों का, मैनेजमेंट ध्यान रखती है टीचर्स का। नाउ जो कुर्सी पे बैठा प्रिंसिपल है वही एक पोजीशन में बैठा इंसान फॉर्मली लीडरशिप को नहीं चला सकता जब तक बाकी सब लोग उसका मिलके साथ ना दें, ठीक है। अब इसका है कुछ प्रिंसिपल्स की। सबसे पहले इसमें शेयर्ड हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो लीडरशिप का जो रोल है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेयर की जाती है बाकी टीम मेंबर्स के साथ। देन नेक्स्ट थिंग इज अ कोलैबोरेशन, जो टीम मेंबर हैं वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं और स्ट्रेंथ और एक्सपर्टाइज देते हैं एक दूसरे को, इंटरडिपेंडेंसी होती है। अब सक्सेस है जो वो डिपेंड करती है कंट्रीब्यूशंस और कॉर्पोरेशन ऑफ अ टीम मेंबर। अब मैंने 10 टीम्स बना दी, एक टीम का काम स्कूल में ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, वाई इट इज नॉट वर्किंग, क्योंकि उस लीडरशिप ग्रुप में अगर 3 टीचर मैंने डाले हैं उन तीनों की आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे के कहने पे काम ही नहीं करते, इसलिए उस ग्रुप का काम होता ही नहीं है। तो एक की सक्सेस दूसरे पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप का जो रोल है कैन बी शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द टास्क एंड द सिचुएशन। अब अगर वो एक गोल था, अगर वो अचीव हो गया है तो टूवर्ड्स द नेक्स्ट गोल उनको काम करना आना चाहिए, डिपेंड अपॉन द टास्क एंड द सिचुएशन। अब वो ये नहीं कह सकते कि नाउ वी डोंट नो हाउ टू वर्क फॉर दिस थिंग्स। ओके ओके हो गया। हाँ, अब इसके बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, एनहांस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं जिसकी वजह से बेटर डिसीजन लिए जाते हैं, मोटिवेशन या इनोवेशन इंक्रीज होती है, कोलैबोरेटली जब हम काम करते हैं ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस को हमें जन्म देता है, ठीक है। एम्पावरमेंट होती है, जो टीम मेंबर होते हैं वो एंगेज्ड फील करते हैं, ठीक है, और वो मोटिवेटेड फील करते हैं व्हेन दे हैव टू से इनर लीडरशिप, ठीक है। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि जैसे कि स्कूल सेटिंग के अंदर टीचर, एडमिनिस्ट्रेटर और इवन की स्टूडेंट वो सब लीडरशिप का रोल को शेयर करते हैं टुवर्ड्स द इम्प्रूव देयर एजुकेशनल आउटकम। एक बिजनेस प्रोजेक्ट में एक टीम माइट इंक्लूड द मेंबर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द लीडरशिप बेस्ड अपॉन देयर एक्सपर्टीज, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है, स्कूल मैनेजमेंट में जैसे कहा ना, टीचर भी लीडर है, क्लास मॉनिटर भी लीडर है, आपके ऑफिस में जो क्लर्क्स बैठे हैं वो भी लीडर हैं, आपका प्रिंसिपल भी लीडर है, तो सभी लीडर अपने अपने काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक मॉडल है जहाँ पे लीडर वर्क करते हैं टू इंस्पायर एंड मोटिवेट देयर फॉलोअर्स टू अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटकम्स एंड इन द प्रोसेस डेवलप देयर ओन लीडरशिप कैपेसिटी, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, लीडर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं क्लियर और अपीलिंग विजन जो इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है उनके फॉलोअर्स को, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, जो लीडर है वो इंकरेज करता है क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को बाय चैलेंजिंग द फॉलोअर्स टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन न्यू वेज, ठीक है। इंडिविजुअलाइज कंसिडरेशन, जो लीडर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं एक पर्सनलाइज सपोर्ट और मेंटर करते हैं each follower to address their individual need and help them to grow। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस होता है, लीडर एक्ट करता है एज अ रोल मॉडल, अर्न करता है रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट ऑफ देयर फॉलोअर्स थ्रू द बिहेवियर्स एंड द एक्शन। अब कोई गेम खेली जाती है तो वहां पे एक कैप्टन होता है, तो वो क्या करता है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को फॉलो कर रहे हैं, उसके एक्शन को फॉलो कर रहे हैं और उस पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज अ बेनिफिट, ये इंक्रीज करता है एंगेजमेंट, जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोर कमिटेड होते हैं टू वर्ड्स एंड एंगेज करते हैं व्हेन दे फील इंस्पायर्ड एंड वैल्यूज, हायर परफॉर्मेंस मिलती है, मोटिवेट करते हैं फॉलोअर्स को कि भाई उनकी तरह हायर लेवल की अचीवमेंट्स को लेके आओ ताकि बेटर रिजल्ट मिले। फॉलोअर जो होते हैं वो डिवेल्प करते हैं उनकी स्किल्स को, कॉन्फिडेंस को, जो बेनिफिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की और अपनी एज अ होल डेवलपमेंट को। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं, एक टीचर जो इंस्पायर कर रहा है स्टूडेंट को कि वो पैशनेट लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए और इंडिविजुअलाइज उसको अटेंशन दे रहे हैं टू हेल्प ईच स्टूडेंट सक्सेड। तो आपने देखा है क्लास में कभी, जब आप भी स्कूल में पढ़ते हो गए यहाँ भी आप टीचर हो तो आप ग्रुप लीडर्स बनाते थे, आप ग्रुप में काम देते थे, ग्रुप लीडर्स बनाते थे। इवन की सेकेंडरी लेवल पे तो ऐसा होता है कि कई बार टीचर्स क्या करते हैं, नोटबुक चेकिंग के लिए ग्रुप लीडर्स बनाते हैं, ठीक है। एक बार खुद नोटबुक चेक करने से पहले स्टूडेंट से कराते हैं, लाइक कि एक 5 ग्रुप्स बना लिए, 5 लीडर्स बना लिए और उन लीडर्स को कहते हैं कि भाई तुम इनकी नोटबुक चेक करो। अब क्यों कहते हैं वो, अब वो टीचर उस बच्चे को इतना पैशनेट बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि वो दूसरों के लिए एज अ लीडर काम करता है और उन एक एक ईच स्टूडेंट पे ध्यान देता है। अब एक टीचर 45 to 50 स्टूडेंट्स पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकता,
तो नाउ टीचर्स ने क्या किया, एक ग्रुप बनाए 5-5 स्टूडेंट के, उसमें एक एक लीडर बनाया। अब एक बच्चा 5-5 पे ध्यान दे रहा है और एक टीचर 5 बच्चों पे ध्यान दे रहा है, बाकियों पे भी दे रहा है बट वो उनको उनकी हेल्प मिल रही है उन अपने लीडर्स की। तो ऐसे करके चीजें जो चलती हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स, मॉडर्न ट्रेंड्स क्या हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न ट्रेंड्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशनल मैनेजमेंट ये इन्वॉल्व करती है सेलेक्ट करना बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ठीक है, ये क्रिटिकल प्रोसेस है जो इम्पैक्ट करता है पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, फ्रॉम क्लासरूम प्रैक्टिस टू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। इसका की ये स्टेप्स होता है, पहली बात तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, रिकॉग्नाइज करो इशू क्या है, ठीक है, और उसकी प्रॉब्लम को आपको एड्रेस करना है। देन कलेक्टिवली डाटा गैदर करो, अंडरस्टैंड करो उस प्रॉब्लम को बेटरली। देन अब अल्टरनेटिवली सॉल्यूशंस लेके आओ, ब्रेनस्टॉर्म करो पॉसिबल सॉल्यूशंस को। देन उनको क्या करो, इवेलुएट करो, सबके प्रोन्स भी देखो, सबके कॉन्स भी देखो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को अच्छे से देखो। नेक्स्ट थिंग इज आप क्या करो, डिसीजन लो, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करो, ठीक है, इम्प्लीमेंट करो उसको जो भी आपने चूज किया है। देन मॉनिटर करो, ट्रैक करो कि आउटकम्स आ रहे हैं या कुछ चेंजेस लेके आनी है। अब ट्रेंड्स हैं इसमें, डाटा ड्रिवन डिसीजन। तो यूटिलाइजेशन करना है आपको डाटा एनालिटिक्स का टू inform decisions about curriculum development, resource allocation, student intervention. कोलैबोरेटिवली डिसीजन मेकिंग करनी है, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर सबको इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग में, ताकि आप इंश्योर कर सको कि एक अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन करनी है, डिजिटल टूल्स प्लेटफॉर्म को यूज करना है इंफॉर्मेशन लेने के लिए और फैसिलिटेट करना है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब एग्जांपल है जैसे कि इंप्लीमेंट करना चाहते हो कोई न्यू टीचिंग मेथड बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा, और इन्वॉल्व करना टीचर्स को इन सिलेक्टिंग द न्यू एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। अब टीम जो वहां पे बैठी है जिसका टीचिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको कैसे पता है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर अच्छा कौन सा है, ठीक है ना। तो पहले 5 से 6 देखो, देन एक चूज करो। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस। ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस एजुकेशन मैनेजमेंट में रेफर की जाती है उन लॉज को, रेगुलेशंस को, पॉलिसीज को, एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो गवर्न करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये इंश्योर करती हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटीग्रिटी मेंटेन करती हैं, ये लीगल इश्यूज को अवॉइड करती हैं और क्रिएट करती हैं एक सेफ एंड इक्विटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका काम होता है रेगुलेटरी कंप्लायंस करना, फॉलो करना नेशनल और लोकल एजुकेशनल लॉज को जो स्टूडेंट की प्राइवेसी, सेफ्टी और एजुकेशनल स्टैंडर्ड के साथ रिलेटेड हैं, पॉलिसी की एडहेरेंस करना, इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना उन एजुकेशनल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को, अपहोल्ड करना एथिकल प्रैक्टिसेस को हर एक ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एंड द स्टाफ, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना फॉर द स्टाफ ऑन अ कंप्लायंस इश्यूज एंड अपडेट, मॉनिटर और ऑडिटिंग करना, रेगुलरली रिव्यू करना प्रैक्टिसेस को और प्रोसेस टू इंश्योर द कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल इंश्योर करना कि स्कूल हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहा है, कंप्लाइंग करना विद डाटा प्रोटेक्शन लॉस, ठीक है, लाइक GDPR एंड इन द EU एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक प्लानिंग होती है, एक सिस्टमेटिक चेंज होती है जो इम्प्रूव करती है कि इंस्टीट्यूशन की इफेक्टिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब डेवलप चेंजेस लेके आना टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट। अब मॉडर्न ट्रेंड्स में जो ये एजुकेशनल डेवलपमेंट है इसका काम होता है टुवर्ड्स द इनोवेशन टू एनहांस द कोलैबोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। आज की डेट में डेवलपमेंट यही है। ठीक है, अब की ट्रेंड्स इसमें आते हैं सबसे पहले कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना, यूज करना डिजिटल टूल्स को, प्लेटफॉर्म्स को, ताकि आप लर्निंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कम्युनिकेशन को एनहांस कर सको। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना, प्रमोट करना टीम वर्क अमंग द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ताकि आप शेयर कर सको नॉलेज और स्किल। कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट को करना, ऑफर करना ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एडुकेटर्स ताकि वो अपडेटेड रहें लेटेस्ट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज के साथ।
डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करना, यूटिलाइज करना डाटा एनालिटिक्स को टू इन्फॉर्म डिसीजन, ट्रैक द प्रोग्रेसेस एंड क्रिएट द एजुकेशनल स्ट्रेटजीज टू मीट द स्टूडेंट नीड। इंक्लूसिव प्रैक्टिस, इंश्योर करना कि जो एजुकेशनल प्रैक्टिसेस है, जो एनवायरनमेंट है वो इंक्लूसिव है और क्रिएट करती है टू डिवर्स द स्टूडेंट पॉपुलेशन। सस्टेनेबिलिटी और वेलबींग, फोकस करना बच्चे की सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस पे विद इन द इंस्टीट्यूशन और प्रमोट करना वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टाफ बोथ। अडेप्टिव लीडरशिप लेके आना, इनकरेज करना लीडरशिप को टू बी फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव टू चेंज एंड चैलेंजेस इन द एजुकेशनल लैंडस्केप। एग्जाम्पल है जैसे कि इंट्रोड्यूस करना है कोई मेंटरशिप प्रोग्राम टीचर्स के लिए, इम्प्लीमेंट करना कोई टीचिंग टेक्नोलॉजी और इंश्योर करना कि स्टाफ को वो ट्रेंड यूज़ करनी आए, तो अगर नहीं आती है तो उसके लिए ट्रेनिंग देना। देन लास्ट इज अ PERT, PERT कहते हैं जिसको हम प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, PERT एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है जो यूज़ किया जाता है किसी चीज़ को प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को by analyzing the task involved and estimating the time needed to complete each task। ठीक है, बेसिकली ये टाइम को आपको कैलकुलेट करके बताता है। अब इसका की कंसेप्ट होता है टास्क और माइलस्टोन। तो पहली बात ये आइडेंटिफाई करता है कि जितने भी टास्क हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को कितना माइलस्टोन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, की माइलस्टोन अमंग द वे, कितनी दूरी पे है वो। ठीक है, टाइम एस्टिमेशन, एस्टिमेट करना शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और टाइम ड्यूरेशन, मोस्ट लाइकली टाइम ड्यूरेशन फॉर ईच डॉट, कि सबसे कम इस टाइम में कंप्लीट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लगेगा और नहीं तो इस बेस्ट टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिकल पाथ्स को डिसाइड करना, डिटरमाइन करना लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ टास्क को दैट मस्ट बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट टू बी फिनिश्ड ऑन अ शेड्यूल। अब बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट टास्क कि आपका प्रोजेक्ट तभी कंप्लीट होगा जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो नाउ अब उसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको कैसे, मतलब कि आपको टाइम पीरियड पे ख़त्म करना है क्योंकि वो क्रिटिकल है आपके उस प्रोजेक्ट के लिए। अब इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले होता है कि लिस्ट डाउन करना वो सारे टास्क को जो एक प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अ डिटर्मिनाइंग सीक्वेंस, डिटरमाइन करना ऑर्डर ऑफ अ टास्क एंड देयर डिपेंडेंसी, कि भाई कौन सा पहले हो सकता है और कौन सा किस पर डिपेंडेंट है। एस्टिमेट टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क यूजिंग अ ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली एस्टिमेट। अब ये कैलकुलेट किया जाता है पर टाइम को, एक फॉर्मूला होता है जिसमें एक्सपेक्टेड टाइम हम कैलकुलेट करते हैं O+4M प्लस P डिवाइडेड बाई 6 जो कैलकुलेट करता है एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन फॉर द ईच टास्क। फिर हम क्या करते हैं, पॉट चार्ट को क्रिएट करते हैं, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाते हैं जहाँ पे हम शो करते हैं टास्क, उसकी ड्यूरेशन और उसकी डिपेंडेंसी। फिर हम एनालाइज करते हैं क्रिटिकल पाथ को, हम आइडेंटिफाई करते हैं उस लॉन्गेस्ट पाथ को थ्रू द पॉट चार्ट जो डिटरमाइन करता है प्रोजेक्ट का मिनिमम कंप्लीशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो एक स्कूल प्लान कर रहा है न्यू लाइब्रेरी। अब इसमें टास्क इंक्लूड है लाइक अ डिज़ाइन, प्रोसीजरमेंट ऑफ अ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन एंड फर्निशिंग। अब यूजिंग अ पर्ट, अब स्कूल एस्टिमेट करेगा टाइम फॉर ईच टास्क, डिटरमाइन करेगा क्रिशियल पाथ और इंश्योर करेगा कि प्रोजेक्ट कंप्लीटली टाइम पे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो आपने सोचा कि लाइब्रेरी बनेगी। अब लाइब्रेरी बन जाना इज सोचना इज नॉट थिंकिंग। अगर आपको किसी से उसकी परमिशन लेनी है तो फर्स्ट थिंग इज अ परमिशन, क्योंकि परमिशन ही एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सब उस पर डिपेंडेंट है। अब परमिशन मिल जाने के बाद डिज़ाइनिंग बनाना, डिज़ाइनिंग बन जाने के बाद वो सैंक्शन कराना जितना मटेरियल चाहिए। अब सैंक्शन कराना से बाकी सारे स्टेप्स लिंक्ड अप हैं। आफ्टर सैंक्शन आना, उन मटेरियल्स को लेकर आना, अब मटेरियल्स को अरेंज करना, उसकी कंस्ट्रक्शन करना, आफ्टर कंस्ट्रक्शन बुक्स लेके आना और बुक्स को रखना और फिर लाइब्रेरी कहीं बनती है। तो कंस्ट्रक्शन एक ऐसा पॉइंट है जिसको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ों का सारी चीज़ों से हम इसको पर्ट की हेल्प से इन सभी टास्क के टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 1401 एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अभी भी अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया या किसी के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए
तो कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना, आई विल ट्राई टू अपलोड। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।